अस्सलामुअलैकुम। स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी मज़मून उर्दू ज़बानदानी में हमें नज़्म और मुकालमे पर मुबनी सवालात दिए जाते हैं। तो ये सवालात की निहज क्या होती है, ये किस तरह के सवालात दिए जाते हैं और इनके जवाबात हमें किस तरह ढूंढने हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं नज़्म पर मुबनी सवालात। यहाँ पर एक नज़्म दी गई है जिसका उन्वान है किसान। पसीना बहाकर ज़मीं तोड़ता है, इसे साफ करता डले फोड़ता है। जो सूखा पड़े तो कुआं जोड़ता है, किसी काम से मुंह नहीं मोड़ता है। वो दिन रात है खेत में अपने हाजिर, वो जीता है गोया के खेती की खातिर। मवेशी से रूह तक है शाद इसकी, कि खेती में करते हैं इमदाद इसकी। पली है जो नाजों से औलाद इसकी, ये रखेगी खेतों को आबाद इसकी। न होगा वह दुनिया में पर खेत इसका, हज़ारों बरस लहलहाता रहेगा। देखिए यहाँ पर हमने नज़म किसान की अच्छी तरह बुलंदख्वानी की। आपने बुलंदख्वानी नहीं करना है, इम्तिहान में धीरे पढ़ना है और समझ कर पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर हम इसके सवालात किस तरह दिए गए हैं वो देखते हैं। पहला सवाल है, हज़ारों बरस क्या लहलहाएगा। अब आखिरी लाइन में अगर हम देखते हैं नज़म की, ना होगा वह दुनिया में पर खेत इसका, हज़ारों बरस लहलहाता रहेगा। यहाँ पर देखिए खेत लहलहाएगा, तो यहाँ पर खेत जो है ऑप्शन नंबर 4 पर है, इसलिए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल, काम से मुंह ना मोड़ने वाला कौन है। अब दूसरी लाइन में नज़म के दूसरे मिसरे में देखिए, दूसरे, जो सूखा पड़े तो कुआं जोड़ता है, किसी काम से मुंह नहीं मोड़ता है। तो ये जो नज़म है किसान को एड्रेस की हुई है, तो यहाँ पर इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 1 किसान। अगला सवाल, खेतों को आबाद कौन रखेगा। 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, किसान की औलाद, मवेशी, खेती और रूह। तो यहाँ पर देखिए, पली है जो नाजों से औलाद इसकी, ये रखेगी खेतों को आबाद इसकी। तो औलाद जो है खेतों को आबाद रखने वाली है, तो किसान की औलाद जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। तो बच्चों बहुत ही आसान होता है, आप सिर्फ नज़म की अच्छी तरह बहुत आसान होता है, आप सिर्फ नज़म को अच्छी तरह पढ़िए, आपको सारे सवालात के जवाबात सही मिल जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं अगला, मुकालमे पर मुबनी सवालात। मुकालमा यानी कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान जो बातचीत होती है और उसकी तहरीरी शक्ल जो होती है उन बातचीतों की, उसे हम मुकालमा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मुकालमा दिया हुआ है, उस्ताद, बच्चों आज हमें इस कमरे की सफाई करना है। आकिब हैरत से उस्ताद की तरफ देखते हुए, जी। उस्ताद, क्यों, क्या सोचने लगे। आकिब, जनाब झाड़ू दूंगा तो लड़के हंसेंगे और मुझे गुलाम भैया कहकर चिढ़ाएंगे। जावेद, हाँ जनाब, झाड़ू देने में मुझे भी शर्म आती है। उस्ताद, अच्छा ठीक है, मैं झाड़ू दिए देता हूँ, मुझे इस काम में बिल्कुल शर्म नहीं आती और ना ही मैं इस काम को गंदा समझता हूँ। उस्ताद झाड़ू उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। आकिब दौड़कर झाड़ू उठा लेता है। माफ़ कीजिए जनाब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जावेद, हाँ जनाब, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर उस्ताद और 2 बच्चों के दरमियान, उनके 2 स्टूडेंट्स के दरमियान बातचीत हुई है, आकिब और जावेद, जिसमें उस्ताद झाड़ू लगाने के लिए आकिब और जावेद को और उनके साथ दूसरे बच्चों को कहते हैं, लेकिन आकिब और जावेद जो है उससे इनकार कर देते हैं और इसी बातचीत को यहाँ पर तहरीरी शक्ल में बताया गया है। तो देखिए इस पर सवालात किस तरह पूछे जाएंगे। कमरे की सफाई किसे करना है। नंबर 1 गुलाम भैया को, नंबर 2 बच्चों को, नंबर 3 उस्ताद को और नंबर 4 वालिदैन को। तो पहली ही लाइन जो है हमारी मुकालमे की, बच्चों
आज हमें इस कमरे की सफाई करना है। तो इसमें लफ्ज़ बच्चों जो है वो यहाँ पर फिट होता है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगला, झाड़ू देने में किसे शर्म आती है? अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि हाँ जनाब, झाड़ू देने में मुझे भी शर्म आती है, मुझे भी, यानी ऊपर जो आकिब बोला है, आकिब का जो डायलॉग है, जनाब झाड़ू दूंगा तो लड़के हंसेंगे और मुझे ग़ुलाम भैया कहकर चिढ़ाएंगे, ये भी एक शर्मिंदगी वाली बात वो कर रहा है। और नीचे जो है जावेद भी कह रहा है कि मुझे भी शर्म आती है, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है, आकिब और जावेद दोनों को शर्म आती है, ये जवाब सही होगा। सिर्फ हम जावेद के लिए या आकिब के लिए नहीं कह सकते कि उन्हें शर्म आती है। तो ये सोच के हमको जवाब लिखना है। इस मुकालमे में कुल कितने किरदार हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस मुकालमे में बातचीत हो रही है उस्ताद, आकिब और जावेद के दरमियान। तो यहाँ पर कुल किरदार 3 हुए, तो इस लिहाज से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में 3 का जवाब है, इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। तो बच्चों ये भी बहुत आसान होता है, आपने भी इसका मुकालमे का बगौर मुताला करना है। एक बार में अगर समझ में नहीं आता दूसरी बार करना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगा। और जवाब को ढूंढकर सही सही लिखना है। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ख़ूब मेहनत करें। आपकी दरसी किताब में इसके अलावा और भी बहुत से मुकालमे दिए हुए हैं। अपने उस्ताद की मदद से, अपने घर में बड़ों की मदद से उन मुकालमों की खूब प्रैक्टिस कीजिए, उस पर ख़ुद ही सवालात बनाइए, ख़ुद ही जवाब ढूंढिए। ये इस तरह आपकी जो मश्क होगी वो आपको ज़रूर कामयाब करेगी। शुक्रिया।